झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है, लेकिन दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी है। शुक्रवार को भी कई दिग्गजों ने नामांकन का पर्चा भरा। चंपाई सोरेन, सुदेश महतो, राज सिन्हा, बिरंची नारायण समेत कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। पहले चरण के आखिरी दिन सरायकेला सीट से बीजेपी प्रत्याशी चंपाई सोरेन ने नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की लहर है, चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा होगा। जनता पार्टी का लहर है पूरा झारखंड प्रदेश में। अब पूरा 81 विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही विजय होगा, दूसरा कोई नहीं। देश में जो वर्तमान सरकार है ना, ये बांग्लादेशी घुसपैठ को कभी रोकने का काम नहीं किया। शांताल परगना में आदिवासी का संख्या घट गया, आदिवासी का जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ बस गया है। दूसरे चरण में झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। इसे लेकर 29 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। सिल्ली विधानसभा सीट से आजसू प्रत्याशी सुदेश महतो ने नामांकन का पर्चा भरा। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। वहीं सुदेश के नामांकन में बीजेपी और आजसू के कार्यकर्ता की भीड़ देखी गई। और मेरा विश्वास है इस बार सिल्ली विधानसभा सीट से सुदेश महतो एक रिकॉर्ड का साथ जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगातार 5 साल से प्रदेश के अंदर में ये कुशासन, भ्रष्टाचार जो झेल रहे हैं, जो अवस्था यहाँ का हर वर्ग का है, हर वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब वो समय आ गया कि मूल्यांकन करके अपना निर्णय सुनाने का। बोकारो से बीजेपी प्रत्याशी बिरंची नारायण ने नामांकन का पर्चा भरा। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी मौजूद रहे। बिरंची नारायण ने जीत का दावा किया। मैंने जो वायदे किए थे लगभग वायदे पे खरा उतरा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम अधूरे रह गए हैं, जिसमें एयरपोर्ट को शुरू कराना, एयरपोर्ट बनकर तैयार है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में झारखंड में बोकारो को 1 नंबर का विधानसभा कैसे बनाऊं, ये हमारा प्रयत्न होगा। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जेएमएम और कांग्रेस राजद की सरकार चल रही है। 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया? झारखंड की जनता को उन्होंने ठगा है और लूटा है। धनबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा ने नॉमिनेशन दाखिल किया, जबकि सिंदरी सीट से तारा देवी ने नामांकन का पर्चा भरा। दोनों ने जीत का दावा किया। पिछले चुनाव में हमने वादा किया था, सबसे महत्वपूर्ण था विश्वविद्यालय, तो वो तो यहाँ के कोयलांचल विश्वविद्यालय पहली बार में ही रघुवर जी मुख्यमंत्री थे उस समय हो गया। बिजली, पानी, सड़क की समस्या का काम उस समय काफी हद तक समाधान हुआ और मैथन फेज 2 पीने के पानी की समस्या के लिए काम की शुरुआत हुई 19 में। माडा का भी जलापूर्ति का नया फेज, उसका नया पूरा चालू हो, उसका काम शुरुआत हुआ। लेकिन यह निकम्मी सरकार आ गई दुर्भाग्य से। 5 साल ये सरकार ने योजनाओं को ठप रखा, कोई विकास से इनको मतलब नहीं। आज तक 5 साल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, तो हमारी क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं तो प्रत्याशी हूँ, लेकिन चुनाव जनता लड़ रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर हम लोग पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांके सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने नॉमिनेशन दाखिल किया और अपनी जीत का दावा किया। पार्टी ने 3 बार पहले चुनाव लड़ा चुकी है और हमने प्रदर्शन भी अच्छा किया है। उसी का परिणाम है कि पुनः चौथी बार पार्टी ने विश्वास जताया है और इसका हम रिजल्ट निश्चित रूप से कांके की जनता देगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है। इसे लेकर नामांकन का दौर खत्म हो गया है। अब 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इसे लेकर 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।